हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को डीएवी का क्लास 3 का साइंस पढ़ाने जा रही हूँ। ईवीएस इसका पहला चैप्टर है ये माई बॉडी। माई बॉडी मीन्स मेरा शरीर। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, माई बॉडी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। आवर बॉडी इज़ ए वंडरफुल गिफ्ट ऑफ नेचर। वंडरफुल मीन्स मतलब कि आश्चर्यजनक, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। गिफ्ट मतलब तो पता ही होगा आप लोगों को, गिफ्ट, और नेचर मतलब प्रकृति से, यानी कि हमारा जो शरीर है वो नेचर द्वारा दिया गया एक वंडरफुल गिफ्ट है। इट हैज़ मैनी पार्ट्स, और इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के। देखा है ना आपने कि आपकी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स हैं। दीज हेल्प अस इन मैनी वेज, और ये सब पार्ट्स हमें अलग अलग जगह में अलग अलग काम करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे हम कुछ हाथ से काम करते हैं, पैर से चलते हैं, ये सब हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं और ये सब हमें हेल्प करते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट सम ऑफ दीज इन क्लास 2। क्लास 2 में हमने इसके बारे में कुछ पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में, याद होगा आपको, आपने पढ़ा होगा। लेट अस डू ए क्विक चेक ऑन व्हाट वी ऑलरेडी नो। तो आइए हम पहले इसमें थोड़ा सा चेक करते हैं कि क्या हम जानते हैं जो हमने क्लास 2 में पढ़ा था। लेबल द पार्ट्स इन द फिगर गिवन बिलो। ये जो फिगर दिया गया है ना नीचे में, ये देखिए, ये जो फिगर है ये वाला, इस पे लेबल करना है, यानी जहाँ पे निशान लगा हुआ है वहाँ पे उसका नाम लिखना है। तो देखिए ये क्या है, ये है हेयर। ये क्या है, ये वाला है हेयर। ये जो सबसे ऊपर ये हेयर है, या फिर आप इसको ये हेड भी दिखा सकता है। तो हम इसको लिखते हैं हेड, HEAD, हेड। ये क्या है, हेड। और देखिए दूसरा ये क्या दिखा रहा है, ये है नोज़। नोज़ का स्पेलिंग क्या होता है, NOSE, नोज़। और ये क्या है, ये है हैंड। हैंड का स्पेलिंग HAND, हैंड। ठीक है। और ये क्या है, ये नेक है। नेक मीन्स गला, गर्दन, NECK, नेक। आगे देखिए ये क्या है, जहाँ पर देखिए हम लोग घड़ी पहनते हैं, ये है रिस्ट। इसका स्पेलिंग क्या होगा, WRIST, रिस्ट। रिस्ट मीन्स कलाई। और ये क्या है, फिंगर, FINGER, फिंगर। और ये क्या है, थाई, THIGH, थाई। और ये क्या है, ये है लेग। लेग मीन्स पैर, LEG, लेग। और ये क्या है, सबसे लास्ट में टो। टो मीन्स पैर की जो उंगलियां होती है ना, उसको हम टो कहते हैं, टो। नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन्स। अब हम इसमें पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। तो पहले हम कुछ एग्जाम्पल से, उदाहरण से समझते हैं इसको। ये लड़की है इस चित्र में जो दिया गया है, इसका नाम है नेहा। तो नेहाज एल्डर सिस्टर प्रिपेयर्ड ए नाइस डिश। तो ये नेहा की जो बड़ी सिस्टर है, एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन जो है, वो क्या प्रिपेयर कर रही है, वो बना रही है नाइस डिश, अच्छा डिश बना रही है, अच्छा खाना बना रही है। नेहा पुट्स ए स्पून फुल ऑफ इट इन हर माउथ एंड सेज ओह देयर इज़ नो साल्ट इन इट। तो नेहा क्या करती है, एक स्पून फुल करके अपने मुंह में उसको रखती है, मतलब पूरा एक चम्मच ले लेती है खाने के लिए, मुंह में डालती है। वैसे ही वो क्या कहती है कि देयर इज़ नो साल्ट इन इट, यानी इसमें नमक नहीं है। कभी बिना नमक का खाना आपने खाया होगा, कभी गलती से जैसे कि मम्मी डालना भूल जाती है और खा लिया हो, तो कैसा लगता है। तो उसी तरह से वो जो जैसे ही डालती है तो उसमें नमक नहीं रहता है, तो वो कहती है देयर इज़ नो साल्ट। दूसरा चित्र है, इसमें दिखाया गया है कि राहुल टचेज ए ब्लॉक ऑफ आइस एंड इमीडिएटली ड्रॉज हिज फिंगर अवे, ही सेज इट इज़ वेरी कोल्ड। तो राहुल क्या करता है, टच करता है, क्या करता है, टच ब्लॉक ऑफ आइस, यानी कि ये देखिए ये आइस का ब्लॉक है ना, जो फ्रीज में जब हम लोग आइस जमाते हैं इस तरह का ट्रे में, तो वो इस टाइप का निकलता है ब्लॉक के रूप में। तो उसको जब छूता है तो इमीडिएटली मतलब तुरंत
वो जो है ड्रॉ करता है, अपना हाथ खींचता है, फिंगर को अपनी जिस उंगली से टच करता है उसको तुरंत वो पीछे खींचता है, जैसे ही वो उस आइस क्यूब में हाथ टच करता है वैसे ही। और क्या बोलता है, इट इज़ वेरी कोल्ड, ये बहुत ठंडा है। शायद बर्फ़ छूने पे आपको भी लगता होगा, ऐसे छू के देखा होगा आपने कि तुरंत छूने पे इतना ठंडा लगता है कि तुरंत हाथ हम पीछे खींच लेते हैं, ये तो बहुत ठंडा है। नेक्स्ट है देयर इज़ ए बैंड प्लेइंग, बैंड मीन्स म्यूज़िक बैंड है, यहाँ पे देखिए चित्र में म्यूज़िक बज रहा है यहाँ पे बैंड। वेरी लाउड म्यूज़िक, बहुत लाउड है, बहुत तेज़ म्यूज़िक बज रहा है। इन द नेबरहुड पार्क, यानी कि बगल का पड़ोस के पार्क में बहुत तेज़ म्यूज़िक बज रहा है। सोनम पुट्स हर हैंड्स ऑन हर ईयर्स एंड सेज, ये लड़की सोनम है और ये अपने हैंड्स को अपने ईयर्स पर, कानों पर रखती है और बोलती है दे आर मेकिंग ए लाउड नॉइज़, ये लोग बहुत तेज़ साउंड बजा रहे हैं। क्योंकि आपको बहुत तेज़ साउंड जब होता है तो हमारे कानों को अच्छा लगता है क्या, नहीं ना। नेक्स्ट है व्हेन वी सी ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, यानी कि व्हेन मीन्स जब हम देखते हैं एक ब्यूटीफुल पेंटिंग को, सुंदर पेंटिंग को, जैसे कि चित्र में है, तो वी से हम क्या कहते हैं, वाओ इट इज़ ब्यूटीफुल, यानी कि वाओ यह कितना सुंदर है, ऐसा देख के हम बोलते हैं ना। नेक्स्ट है सुनीति, सुनीति ब्रिंग्स ए रोज़ फ्लावर नियर हर नोज़, ये लड़की देखिए इसका नाम सुनीति है और ये क्या करती है, रोज़ फ्लावर लाती है, अपने नाक के नज़दीक लाती है और फिर क्या बोलती है, इट हैज़ ए नाइस स्मेल, यानी इसकी सुगंध जो है वो बहुत अच्छी है। उस फ्लावर को सूंघ के देखती है तो क्या बोलती है कि इसकी सुगंध बहुत अच्छी है। These examples tell us that our tongue, skin, ears, eyes and nose are able to taste, feel, hear, see and smell various objects. ये जो एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं ये हमारी हेल्प करती है। कैसे हेल्प करता है, जैसे कि टंग से हम कोई चीज़ को, टंग यानी कि जीभ से हम कोई भी चीज़ को टेस्ट करके जानते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है। स्किन से हम कोई चीज़ को फील करते हैं, जैसे कुछ ठंडा या गर्म हमने छू लिया तो वो हमें कैसे स्किन में फील होता है ना। क्या हम आँख से देख करके बता सकते हैं कि ये ठंडा है या गर्म है, नहीं, वो हम स्किन से फील करते हैं। और फिर तीसरा सेंस ऑर्गन क्या है, ईयर्स, ईयर्स से हम क्या करते हैं, सुनते हैं। क्या नाक से सुनाई देता है, बिल्कुल नहीं, तो ईयर्स से हम सुनते हैं। दूसरा है आइज़, आइज़ से क्या करते हैं, देखते हैं, वी सी फ्रॉम आवर आइज़। एंड नोज़, नोज़ से क्या करते हैं, स्मेल वेरियस ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग चीज़ों को हम सूंघते हैं और हमें पता चलता है कि किसकी खुशबू कैसी है। आवर बॉडी ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू सेंस वेरियस थिंग्स प्रेजेंट अराउंड अस, तो हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो हमारी ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग चीज़ें जो हमारे आसपास उपस्थित है उसका पता लगाने में हमारी मदद करते हैं। आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स, और ये क्या कहलाते हैं, सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं, इसको अच्छे से याद रखिएगा, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन और टंग, दीज आर आवर सेंस ऑर्गन्स। ये 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आईज से क्या करते हैं, सी यानी देखते हैं, ईयर्स से हियर यानी सुनते हैं, नोज से स्मेल करते हैं, स्मेल नोज से हम सूंघते हैं कोई भी चीज़ का, स्किन का टच यानी कोई चीज़ को हम टच करके फील करते हैं, टंग से कोई चीज़ को हम टेस्ट करते हैं। तो पहला सेंस ऑर्गन के बारे में हम पढ़ते हैं, टंग के बारे में। आवर टंग हेल्प्स अस टू नो द टेस्ट ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स, तो हमारा जो टंग है वो हमें डिफरेंट फूड आइटम्स, यानी डिफरेंट मीन्स अलग अलग फूड आइटम्स को टेस्ट करने में हमारी मदद करता है। हम टंग से ही हम जान पाते हैं ना कोई चीज़ का टेस्ट कैसा है, कोई तीखा है, कोई मीठा है, कोई नमकीन है, तो टंग से ही हमें पता चलता है ना। आँखों से पता चलता है क्या, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो हम टंग की हेल्प से ही जानते हैं कि कोई फूड का टेस्ट कैसा है। इट इज़ वेरी सेंसिटिव, और ये जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है। इट इवन हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द वेरियस फ्लेवर्स present in different food items such as ice cream, चटनी एंड सॉस, और ये हमें अलग अलग फूड आइटम्स को जो है
उसके फ्लेवर कैसा होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, उसे पता लगाने में हमारी मदद करते हैं। जैसे अलग अलग फूड आइटम्स होते हैं, जैसे कि आइसक्रीम है, चटनी है, सॉस है, तो इन सब का जो टेस्ट कैसा है ये हम टंग से पता लगाते हैं। आवर टंग हैज़ डिफरेंट पार्ट्स विच आर सेंसिटिव टू डिफरेंट टेस्ट। हमारा टंग का जो है वो डिफरेंट पार्ट होता है, जिससे हम किसी भी चीज़ का टेस्ट का पता लगाते हैं। जैसे कि देखिए, आप टंग का जो ये आगे वाला पार्ट है ना, यहाँ से हमें कोई चीज़ मीठा है तो उसका पता चलता है। यहाँ से पीछे वाला जो पार्ट है, यहाँ पे हमें बिटर यानी तीता का पता चलता है, और इधर दोनों साइड वाला जो पार्ट है, यहाँ से हमें सॉर और साल्टी यानी कि खट्टा और नमकीन का जब टेस्ट हो तो वो हमें यहाँ पर लगता है। तो आप लोग इस टंग का चित्र अपनी कॉपियों में बनाएं, इसका पिक्चर ये टंग का, और उसमें इसको अलग अलग डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उसको लेबल करें कि टंग का कौन से पार्ट से हमें स्वीट लगता है, किधर का पार्ट से हमें सॉर और साल्टी लगता है, और कहाँ से हमें बिटर लगता है। डू यू नो में देखते हैं, आवर टंग हैज़ 3000 टेस्ट बर्ड्स। तो हमारा टंग होता है ना, उसमें 3000 टाइप्स का टेस्ट का जो टेस्ट हमको उसमें लगता है। इसे टंग में देखो छोटा छोटा दाना दाना ऐसे बना हुआ रहता है ना, जो वो 3000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं, यानी कि हमको 3000 तरह के हम टेस्ट को टेस्ट कर सकते हैं, अलग अलग तरह का। आवर टंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन आवर बॉडी। और जो हमारा टंग होता है ये हमारे बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होता है, यानी कि सबसे मजबूत मसल होता है, जो जल्दी से नहीं कटता है, सबसे मजबूत मसल होता है हमारे बॉडी का टंग। द एवरेज लेंथ ऑफ द ह्यूमन टंग इज़ 10 सेंटीमीटर। और जो ह्यूमन का जो टंग होता है, किसी भी आदमी का जो टंग होता है, उसका एवरेज लंबाई कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। किसी का कम किसी का ज़्यादा भी होता है, लेकिन जो एवरेज होता है बीच का, मतलब कि जनरली 10 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है हमारा ईयर्स। तो ईयर्स के बारे में देखते हैं। When we go out, we often hear birds chirping, children making all kinds of sounds, and vehicles of or animals making different types of sounds. तो जब कभी हम बाहर जाते हैं तो हम क्या सुनते हैं, हम सुनते हैं बर्ड्स का चिरपिंग। चिरपिंग मीन्स चहचहाना, चिड़ियों की चहचहाहट सुनते हैं। चिल्ड्रेन मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ साउंड्स, और बच्चे भी अलग अलग तरह के साउंड्स निकालते हैं खेलते वक्त। वेहिकल्स यानी कि गाड़ियों की आवाज़ें। एनिमल्स मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स, और एनिमल्स भी अलग अलग तरह के साउंड्स निकालते हैं। जैसे कि डॉग है तो कैसे भौंकता है, बिल्ली है म्यू करती है, तो उस तरह के अलग अलग एनिमल्स के भी हम साउंड सुनते हैं। Our ears help us to listen to all these different sounds and to recognize them. तो हमारे जो कान होते हैं वो इस सब साउंड को सुनने में हमारी मदद करते हैं और पहचानने में भी मदद करते हैं। क्या सारे साउंड हमें एक जैसे सुनाई देते हैं? क्या बिल्कुल नहीं। देखो, कुत्ते की आवाज़ अलग है, चिड़ियों की आवाज़ अलग है, तो ये सब हमें कैसे पता चलता है कि अलग अलग डिफरेंट आवाज़ है? कान से ही हमारी पता चलता है ना, कान से सुन करके। कान ही हमारी मदद करता है इसे सुनने में, और ये भी पता लगाने में कि इसका आवाज़ कैसा है, सबका अलग अलग आवाज़ है। दे आल्सो टेल अस द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर ए गिवन साउंड इज़ कमिंग। और ये ईयर हमारी क्या हेल्प करता है, इसी से हम ये भी जानते हैं कि कोई भी आवाज़ जो है वो किस डायरेक्शन से आ रही है, किधर से आवाज़ वो आ रही है, वो हम ईयर से ही, कान से ही जानते हैं। Ear also help us to differentiate between loud sounds and gentle sounds। और कान से ही हमारी मदद करता है, जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। बिटवीन यानी कि बीच, किसके बीच अंतर कर सकते हैं? लाउड साउंड यानी कि तेज़ आवाज़, और जेंटल साउंड यानी कि धीमा आवाज़, यानी कि जो हम सुनना हमारे कानों को अच्छा लगता है, बहुत धीमा भी नहीं, जो नॉर्मल वॉइस होती है वो। तो कान से ही हम कान ही हमारी हेल्प करता है इसको डिफ्रेंशिएट करने में कि कौन सी आवाज़ ज़्यादा तेज़ है और कौन सी कम है। वेरी लाउड साउंड्स आर अनप्लीजेंट, यानी कि अच्छी नहीं लगती हमें। जो बहुत तेज़ आवाज़ होती है वो अनप्लीजेंट होती है, बिल्कुल भी आज सुन के अच्छा नहीं लगता है। एंड हार्मफुल फॉर आवर ईयर्स, और हमारे कानों के लिए भी वो हार्मफुल होता है।
हाउ डू वी फील व्हेन ए बस टायर बर्स्ट इन द फ्रंट ऑफ अस? वी इमीडिएटली कवर्स आवर ईयर्स। तो हम कैसा फील करते हैं जब कोई बस है और उसका टायर, जैसे हम वहीं हैं और वहीं उसका टायर अचानक से बहुत ज़ोर का आवाज़ से फटता है, तो हम कैसा फील करते हैं? हम तुरंत इमीडिएटली तुरंत हम अपने ईयर्स को कवर करते हैं, कानों को ढक लेते हैं इतना तेज़ साउंड सुन करके। नेक्स्ट हम स्किन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। Skin enables us to feel smooth and rough surfaces, hot and cold things and so on। तो स्किन जो है हमें ये महसूस कराता है, उसी से हम ये महसूस करते हैं कि कोई भी सरफेस जो है वो कितना स्मूथ है, चिकना है या फिर रफ़ है। जैसे कि दीवारें अगर खुरदरी होती है तो उसको हम स्किन से छू के पता चल जाता है हमें कि कितना रुखड़ा है, या कोई कपड़े को छूते हैं तो स्किन से छू के पता चलता है ना हमें कि कोई कपड़ा कैसा कैसा है, छूने में अलग अलग तरह का होता है, कोई रफ़ होता है, कोई स्मूथ होता है। और कोई भी हॉट चीज़ है यानी गर्म है, कोई कोल्ड थिंग है यानी कि ठंडी चीज़ है, तो वो सब हम स्किन से ही पता फील करके हम जान पाते हैं। वी ऑल्सो गेट द फीलिंग ऑफ पेन व्हेन वी आर इंजर्ड और बिटेन बाय एन इंसेक्ट। और हम कभी कभी दर्द भी फील करते हैं जब हमें कभी कोई इंसेक्ट काट लेता है। इंसेक्ट मीन्स कीड़ा। जब हमें कोई इंसेक्ट काट लेता है या हम इंजर्ड हो जाते हैं, हमें चोट लग जाती है, तो हमें दर्द भी होता है। द स्किन आल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द पार्ट ऑफ द आवर बॉडी प्रेजेंट बिलो इट। और स्किन जो है होता है हमारे बॉडी के पार्ट्स का भी जो है उसको कवर करता है, यानी कि हमारे बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं अंदर में उस सब को स्किन जो है ऊपर से ढक के रखता है। द लार्जेस्ट ऑर्गेन ऑफ आवर बॉडी इज़ स्किन। तो हमारे बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन जो है, 5 ऑर्गन्स है ना। कितने ऑर्गन्स है मैंने अभी आपको बताया, 5 ऑर्गन्स हैं। आईज, नोज़, ईयर्स, टंग एंड स्किन। तो स्किन जो है वो हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन है ये 5 ऑर्गन्स में। आवर नोज़, अब नोज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। आवर नोज़ हेल्प अस टू स्मेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल्स एंड फ्रेगरेंसेस। हमारा जो नोज़ है वो हमें अलग अलग टाइप्स के स्मेल यानी कि खुशबू और बदबू, कोई अच्छी स्मेल है, कोई गंदी स्मेल है, तो वो सब हमें पहचानने में कौन मदद करता है? नोज़ करता है। नोज़ से हमें पता चलता है कि किसी का स्मेल अच्छा आ रहा है, किसी का बैड स्मेल आ रहा है। इट कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड स्मेल्स। और यह जो है डिफ्रेंशिएट करता है, अंतर करता है गुड और बैड स्मेल के बीच। देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। देखिए ये बच्चा एक सॉक्स को सूंघ रहा है, तो ये सॉक्स का कैसा स्मेल होगा? जो बहुत दिन से पहना हुआ हो सॉक्स, तो उसमें से तो बदबू ही आएगी ना। तो ये अच्छा लगेगा कि देखो ये कैसे फेस बना रहा है ऐसे देख करके। और दूसरा देखो यहाँ पे खाने की खुशबू, इसका खाना है तो इसमें से क्या अच्छी खुशबू आ रही है। उसके बाद देखिए ये गंदा सा खाना है, कुछ कई दिनों का होगा शायद सड़ा हुआ, इसमें से मक्खी वक्खी भी लग रही है, तो इसमें से कैसा गंदा स्मेल आ रहा है। और फिर देखिए कि लड़की के पास फ्लावर है, फ्लावर में से अच्छा स्मेल आ रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं, नोज़ से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ अच्छी है, किसका स्मेल कैसा है। नेक्स्ट है आइज़। द आइज़ आर ए वंडरफुल गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैनकाइंड। आइज़ जो है, आँखें जो है, मैनकाइंड को यानी कि लोगों को नेचर के द्वारा दिया गया एक वंडरफुल गिफ्ट है, बहुत ही सुंदर गिफ्ट है। दे हेल्प अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। ये हमारी मदद करता है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो हमारे आसपास हैं, वो अलग अलग चीज़ों को देखने में हमारी मदद करता है आइज़। Eyes also help us to get an idea of the distance of various objects। जो आइज़ है वो हमारी हेल्प करता है ये आइडिया लगाने में कि जैसे कोई भी चीज़ है तो वो कितनी दूर में है। हम आँख से देख के पता लगा लेते हैं ना कि कोई यहाँ पास में खड़ा है, कि कोई पेड़ उतनी दूर में है, कोई एनिमल उधर है, कोई चीज़ किधर है, तो हम ये आँख से देख के पता लगाते हैं। दे हेल्प अस टू नो वेदर ए गिवन ऑब्जेक्ट इज़ नियर बाय और फार ऑफ। और ये हमारी मदद भी करता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे कितने पास है और कितनी दूर है। आइज़ आल्सो हेल्प अस टू नो द डिफरेंस बिटवीन वेरियस कलर्स।
आँखों से ही हम देख के पता लगाते हैं अलग अलग कलर्स का, अलग अलग रंगों का। आँखों से ही तो देखते हैं ना कि कोई चीज़ हरा है, कोई पीला है। क्या स्किन से छू के हमें पता चलता है या नोज से सूंघ के पता चलता है? क्या नहीं चलता है। आँख से ही हम देख के जान पाते हैं कि कोई चीज़ का कलर कैसा है, उसका रंग कैसा है। इट इज़ आवर आइज़ दैट मेक अस से दैट द रोज़ इज़ रेड एंड द लीफ इज़ ग्रीन। यानी कि ये हमारी आइज़ ही है जिससे हम ये जानते हैं कि रोज़ का कलर रेड है और जो लीफ यानी कि पत्ता का कलर ग्रीन है। आवर आइज़ आल्सो हेल्प अस टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस। और हमारी आँखें जो है वो हमारी फीलिंग्स को और हमारे इमोशंस को भी एक्सप्रेस करता है, प्रकट करता है। किसी की आँखें देखिए यहाँ पे कुछ चेहरे बनाए हुए हैं जिससे उनको देख करके हमें उसके चेहरे की फीलिंग पता चलती है उसकी आँखों को देख करके। देखिए सबकी आँखें, कभी कोई गुस्से वाला आँख होगा तो कैसे बनाता है, कोई हैरानी से देख रहा होता है तो कैसे बनाता है, कोई खुश होता है स्माइल करता है तो कैसे करता है। तो आँख से ही हम जो है हमारी फीलिंग्स और इमोशंस का भी पता चलता है। ऑल बेबीज़ आर कलर ब्लाइंड व्हेन दे आर बोर्न। ऑल दैट टाइम दे सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ओनली एज ब्लैक और वाइट। जितने भी बेबीज़ होते हैं ना, बच्चे होते हैं, तो जब जिनका जो जन्म होता है उसमें उनमें कोई भी रंग वो नहीं देख पाते हैं। उनको सारी चीज़ें कैसे दिखती है, ब्लैक और वाइट। या तो ब्लैक दिखती है या तो वाइट दिखती है। उन्हें कलर उस समय नहीं दिखाई देता है जब बच्चा कोई जन्म लेता है। तो देखिए इसमें जो फेस का एक्सप्रेशन बताया गया है, ये देखिए ये कैसा है, एंग्री है, गुस्सा है। ये कैसा है, स्केर्ड है यानी कि डरा हुआ चेहरा है। ये कैसा है, शाई है यानी कि शर्माया हुआ है। और ये हैप्पी है और ये लोनली है यानी कि अकेला है। तो ये अलग अलग फेस एक्सप्रेशन हैं। टेकिंग केयर ऑफ़ आवर सेंस ऑर्गन्स, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज आप लोग इतना रिवाइज़ करिए 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में, और वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।